हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके आने वाले 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या धमाल हो सकता है, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है, किन बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 डेक से कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो सकता है आने वाले 48 आवर्स में। सो विल चेक वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास जो एनर्जी निकल कर आई है फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक, ओके, वी हैव जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली निकल कर आया है कि आपके पर्सन, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से आने वाले 48 आवर्स के अंदर कोई स्टेप आपकी तरफ लिया जा सकता है। वो स्टेप जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि इस रिलेशनशिप में अभी भी उम्मीद है। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आप फालतू में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, चीज़ें अभी उतनी भी ख़राब नहीं हुई हैं, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, अभी भी सब कुछ परफेक्ट हो सकता है। आपके अंदर एक होप जगेगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहुत भयंकर रूप से कुछ बहस हुई थी, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए थे, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल से बायकॉट कर दिया था कि नहीं, अब तो मैं आपके लाइफ में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, कभी भी वापस नहीं आऊँगा, वैसी सिचुएशन अगर आपकी है तो वहाँ पर भी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ऐसा जेस्चर दे सकते हैं जिससे कि आपको रोना आ जाए। आपको ऐसा लगे कि यार अभी भी होप है और अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। वी हैव सक्सेस एनर्जी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लव लाइफ में किसी तरह की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, विक्ट्री की एनर्जी है। साथ ही साथ द फूल का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वी हैव पेंटिकल्स एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है। कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें यहाँ पर क्लियर आउट होने वाली हैं आने वाले 48 आवर्स के अंदर। साथ ही साथ वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत करेज इकट्ठा कर कर लौट कर वापस आएंगे। हो सकता है कि उनको इस रिलेशनशिप में लौट कर आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, काफ़ी लोगों का अपोजिशन सहना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप में रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। सो आने वाले 48 आवर्स काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक और काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, बट मैंने ले लिए बिकॉज आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बताना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने कार्ड अरेंज कर दिए हैं। सो शुरुआत अगर हम करें तो बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत दूर दूर की सोच कर, इमेजिन कर कर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत ही प्यारा कार्ड है, क्लियरिंग द वे। आपके पर्सन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रास्ते को साफ कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कुछ कांटे थे, कुछ हर्डल्स थे, कुछ लोग थे जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, तो ये उन पाथ को, उस सिचुएशन को ही सामने से हटा देने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द लाइटनिंग बोल्ट ऑल्सो। हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रिगर भी मिले आने वाले 48 आवर्स में। स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसे गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपकी जो अच्छी खासी लव लाइफ चल रही है या मैरिड लाइफ चल रही है, वो सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या किसी अदर पर्सन या किसी अदर सिचुएशन या किसी इल्यूजन्स की वजह से ख़राब हो। बिकॉज वी हैव 8 ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा समझ ही नहीं आया कि ओ मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, या ओ ऐसा क्या हो गया कि सडनली ये चीज़ें हो गई। तो आपको अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस, वी हैव सन एंड मून टुगेदर। तो यहाँ पर
कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, बहुत राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और कभी कभी बिल्कुल सडनली उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो पाएगा, या इस सिचुएशन में मैं क्या कर पाऊँगी या क्या कर पाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा अचानक से लोअर वाइब्रेशन में आ जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोशिश करनी है कि अगर वो टच में हैं तो आप उनको हर्ट ना करें, आप उनको कुछ ऐसा ना बोलें जिससे कि आपका रिलेशनशिप फिर से प्रॉब्लम में चला जाए। फ़िलहाल आने वाले 48 आवर्स में आपके पर्सन ऑन ट्रैक हैं, बहुत सही डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। वी हैव बैलेंस कार्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑलरेडी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। वी हैव अप इन द एयर विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पर्सन के साथ। हो सकता है उनका कॉल मैसेज आए, उनसे मुलाकात हो, उनके साथ बहुत ही अच्छी आपकी मीटिंग हो, बिकॉज वी हैव दिस फेटेड मीटिंग एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉसिबल है कि आप अपने पर्सन से मुलाकात करें, किसी तरह के सेलिब्रेशन को अटेंड करें, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ रोजेज एनर्जी। तो आपको किसी तरह का गिफ्ट भी उनसे रिसीव हो सकता है, या उनकी तरफ से कोई ब्यूटीफुल जेस्चर जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे, इस तरह की कोई मेमोरीज़ आप दोनों के साथ में क्रिएट हो सकती हैं आने वाले 48 आवर्स के अंदर। तो ये चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाना है, तो आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो चीज़ें अच्छी ही होंगी। यहाँ पर लुकआउट की एनर्जी है, तो आपको भी थोड़ा दूर तक सोचकर कोई भी डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सडन बात पर, जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान ने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला और इधर से आपने फटाक से रिएक्शन दे दिया, वो रिएक्शन कई बार गलत हो जाता है। तो आप कुछ भी बोलने के पहले उसको थोड़ा सोचिए कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। आपके लव लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही, आपकी जो पटरी पे गाड़ी चल रही है वो भी इस वक्त राइट डायरेक्शन में है। आपके पर्सन भी किसी तरह के टावर मोमेंट से अभी अभी निकले हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम से अभी अभी निकले हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब उन प्रॉब्लम्स को ये खुद ही हटाना चाहते हैं या हटाना चाहती हैं, ये पाथ को खुद ही क्लियर करना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ही इन्हें ट्रिगर करोगे तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। फिर ऐसे सिचुएशन में आपका जो ब्रेकअप हो सकता है वो काफ़ी लंबे समय का ब्रेकअप आपको झेलना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स चेक कि आने वाले 48 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का आपकी तरफ। कितना टाइम इम्पॉर्टेंट है एंजल्स, विच नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बार बार 4 के कार्ड गिर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड्स, आई नीड 3 कार्ड्स। नंबर 8, 3 कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, we have number 7, we have number 5 and we have number 1। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 8 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए 17 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 26 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए 44 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 48 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी, बट कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। इसी तरह कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स या 16 आवर्स के अंदर भी ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। तो जो लकी वंस होंगे, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं, उनको सडनली ऐसा फील होगा कि आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड ले लिया, आपकी विशेस पूरी हो गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। सो होप कि आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आए, और नए साल तक पहुँचते पहुँचते आप दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामकर अपने नए साल में कदम रखें। यही मैं विश करूँगी आप सभी के लिए। और अभी मैंने अपने दूसरे चैनल पे एस्ट्रो विद एम सिंह पर भी रीडिंग पोस्ट करी है, उसमें भी जो एनर्जी आई है वो रीयूनियन की आई है, और द लवर से रीडिंग शुरू हुई है, और मैसेजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे रीयूनियंस होंगे, और जितने भी रीयूनियंस होंगे उन सबको मेरी तरफ से, हमारी सोल फैमिली की तरफ से एडवांस में ब्लेसिंग्स हैं।
आपका नया साल बहुत अच्छा हो और आप दोनों एक साथ नए साल में कदम रखें, यही मनोकामना है। हर हर महादेव, जय हो महाकाल। बाय बाय।